हेलो, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये मेरे वतन जन्माष्टमी के दिन की पोस्ट है जो कि मैं नहीं कर पाई थी। वो बहुत लेट हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी लेट पोस्ट कर रही हैं, लेकिन क्या करें, नहीं हो पाता है। कभी कभी होता है कि घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं जिसकी वजह से कुछ नहीं कर पाना होता है। तो मेरे बहुत सारे काम हो गए थे और ये वीडियो भी मुझे नहीं मिल रही थी क्योंकि बच्चों ने यहाँ का वहाँ ब्लॉक कर दिया था मेरा। तो मुझे पता नहीं, मिल ही नहीं रहा था कि मैंने कहाँ बना रखा है, कहाँ डाला है। तो इसलिए आज मैंने देखा तो मुझे आज मिल गया, तो मैंने सोचा क्यों ना अपलोड किया जाए। तो इसलिए मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो आज जन्माष्टमी था, जन्माष्टमी को सारा काम वाम करके मैंने कर रही थी मंदिर की सफाई, क्योंकि मेरा मंदिर बहुत गंदा हो गया था। वो एक हफ्ते में वैसे भी मैं सफाई करती रहती हूँ, लेकिन कुछ बीच में ऐसा हुआ कि मैं 2 हफ्ते से सफाई कर ही नहीं पा रही हूँ। कहीं रक्षाबंधन है तो कहीं मम्मी के यहाँ चली गई, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो इसलिए मैं मंदिर की सफाई नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज जन्माष्टमी थी तो सोचा कि आज क्यों ना आज मैं मंदिर की सफाई कर दूँ। तो मैं मंदिर की सफाई करने के लिए मंदिर से सब सामान हटा रही थी, भगवान हटा रही थी, उनके सारे कपड़े वगैरह सब हटा रही थी। और यहाँ पता ना लाइट भी नहीं थी आज मेरे यहाँ। तो लाइट नहीं थी तो थोड़ा सा पानी की भी प्रॉब्लम हो गई थी। वैसे तो पानी भरा रहता है ड्रमों में, लेकिन पता ना बाकी मंदिर धुलने के लिए मैं साफ स्वच्छ पानी का यूज करती हूँ। तो आज लाइट ना होने की वजह से थोड़ा सा और देर हो गए हैं मेरे काम। तो मैं बताना अब आ गई है लाइट, तो मैंने सोचा क्यों ना कर दूँ धुलाई। तो इसलिए मैंने के सफाई करके मंदिर की धुलाई करने लगी हूँ। और आज बच्चों की भी छुट्टियाँ हैं तो आज बच्चे भी बहुत सारा काम फैलाए हुए हैं। और आज त्यौहार के दिन काम भी कुछ ज़्यादा होते हैं, ऊपर से बच्चे फैलाते हैं। तो पता ना बच्चों की भी काम समेटने पड़े हैं आज मुझे। तो आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। उसके बाद मुझे मंदिर की धुलाई उलाई करने के बाद मुझे पूजा भी करनी है, शाम के लिए प्रसाद वगैरह भी बनाना है, और मंदिर को भी सजाना है, बहुत कुछ करना है अभी काम। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो मेरे समझ में था मैं करूँ क्या, जब तक फिर लाइट आ गई तो मैं थोड़ा बहुत काम आगे बढ़े। तो मैं मंदिर की धुलाई और सफाई करने लगी। उसके बाद मैं दिन भर का कोई ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि आज बच्चे घर में होने की वजह से मैं अपना मोबाइल ले ही नहीं पाई, क्योंकि मोबाइल था मेरे बच्चों के पास। तो इसलिए मैंने दिए भी रही हूँ कि सारा दिन काम कर में फैलाएंगे और मुझे ये कहेंगे ये कर दो वो कर दो। तो मैंने आज मोबाइल बच्चों को दे रखा था, इसलिए मैं तो सारे दिन का नहीं बना पाई हूँ। तो ये मैंने कर ली थी मंदिर की सजावट। पहले मैंने प्रसाद वगैरह बनाया था, उसके बाद की थी मंदिर की सजावट। तो बताइए मेरा मंदिर कैसा लग रहा। और ये है मेरे कान्हा जी जन्म होने से पहले की तो और मैंने पूरी तैयारी करी। मैं इतनी थक गई थी कि मेरा मन नहीं था कि मैं तैयार हूँ। लेकिन कभी कभी त्यौहार आते तो सोचा क्यों ना त्यौहार में रेडी हो जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ तो कोई रेडी होता ही नहीं है। तो मेरा भी मन किया कि हो जाए, थके हैं तो क्या हुआ, रेडी तो हो ही जाए। तो मैं भी रेडी हो गई। अब हो गए मेरे कृष्ण जी का जन्म। कृष्ण जी को अब मैंने स्नान कराया है पंचामृत से स्नान कराने के बाद गंगा जल से स्नान करा रही हूँ। आप और मैं गंगा जल से डेली ही भगवान का स्नान करती हूँ। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना सारा गंगा जल लाती कहाँ से है। तो मैं कहीं से नहीं लाती, मेरे पास गंगा जल रखा है। तो मैं थोड़ा सा डेली पानी में पहले गंगा जल डालती हूँ, उसके बाद पानी ये लेती हूँ जल, तो वही गंगा जल हो जाता है। तो मैंने कर दिया है भगवान का स्नान। मेरे भगवान हो गए हैं, स्नान कर दिया। आज मैं इतना ज़्यादा थकी हूँ कि मैं बहुत धीरे धीरे काम कर रही हूँ, धीरे धीरे पूजा कर रही हूँ। लेकिन इतना अच्छा हुआ है कि मेरे बच्चे सो गए हैं तो कोई परेशान करने वाला नहीं। अगर बच्चे जग रहे होते तो मैं पूजा भी नहीं कर पाती और उसमें भी चिल्लाते। जबकि अभी पिट के ही मेरे बच्चे सोए हैं, परेशान कर रहे थे, मुझे भी परेशान कर रहे थे और मेरे पतिदेव को भी। तो उन्होंने पीट दिया तो मेरे बच्चे सो गए हैं। तो पता ना इसके बाद में इसीलिए मैं आराम से पूजा कर रही हूँ। नहीं बच्चे होते तो मैं आराम से पूजा भी ना कर पाती। मेरे बच्चे इतनी शैतानियाँ करते हैं कि मुझे सारा दिन परेशान करते हैं। तो सारा दिन इसी में लगी रही हूँ और इसीलिए मैं थक गई हूँ। अब मैं भगवान को बना रही हूँ। ये बताइए मेरे भगवान के वस्तु कैसे हैं। बाकी लोग जिन जिन ने देखा उन सब ने भी कहा कि बताना आप भगवान के वस्त्र बहुत अच्छे लाई हो, कहाँ से लाई हो। तो मैंने बताया कि बस मैं बांदा से में एक दुकान है जो मेरी जान पहचान की, तो मैं वहीं से हमेशा लाती हूँ। और अच्छे भी देते हैं मुझे और सस्ते भी देते हैं मुझे। बताना थोड़ा सा बजट में मिल जाते हैं। और कहीं से लो तो ये कपड़े मुझे बहुत महंगे मिलते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ ही जाती हूँ सारा सामान लेने। तो मैं वहीं से लाई हूँ। तो वे कपड़ों के मैचिंग का सब कुछ था, उसके माला भी, हाथों का पगड़ी, पैरों का
सब कुछ ही कपड़ों ही की मैचिंग का था, मुझे अलग से कुछ नहीं लेना पड़ा था, इसी में सब कुछ आया था। तो मैंने सब कुछ इसीलिए ले लिया कि चलो सब एक साथ मैचिंग का हो जाएगा। तो इसके बाद मैंने इनको भी लिए थे और बाकी भगवानों को भी लिए थे। तो देख सकते हैं आप मंदिर में कि मैंने आज सब भगवानों को नए वस्त्र पहनाए हैं, आज मैंने सबके ही नए वस्त्र चेंज किए हैं। तो मैं भगवान को तैयार करती हूँ और मैं साथ में छठी के लिए भी भगवान के लिए आई हूँ। मैं छठी के दिन भी वस्त्र चेंज करती हूँ, तो एक साथ छठी के लिए भी नहीं, क्योंकि रोज़ रोज़ बताना बाज़ार जाना नहीं होता है। और यहाँ बच्चों के खुल जाएंगे स्कूल, तो स्कूल हो गया, बच्चों का ट्यूशन हो गया, बच्चों को पढ़ाना खिलाना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है घर से निकलना। लेकिन कभी कभी टाइम निकाल लेती हूँ अपने लिए भी। तो आज मैंने अपने लिए टाइम निकाल लिया है थोड़ा बहुत, क्योंकि बच्चे अब सो रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल लिया कि क्यों ना ये ब्लॉग बना के आपके साथ शेयर करा जाए। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल लिया है। अगर आप लोग, तब भी मैं टाइम निकालती हूँ, लेकिन आप लोग कभी लाइक सब्सक्राइब तो करते ही नहीं है। पता नहीं आप लोग को लाइक करने में क्या प्रॉब्लम होती है, जबकि लाइक करने में तो आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लाइक करने में तो आपका पैसा लग ही नहीं रहा है। लाइक करने में पैसा लग रहा हो तो बताइए, तो आप बिल्कुल भी लाइक ना करिए। अब तो ये देखिए मेरे भगवान हो गए हैं तैयार। कैसे लग रहे हैं मेरे कांधा जी, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और हो गए हैं तैयार, अब मैं इनको झूले में बैठा दूंगी। अब छठी तक मेरे कांधा जी ऐसे ही झूले में बैठे रहेंगे और पालना झूलते रहेंगे। छठी के बदे एक दिन बाद मैं, छठी ही के दिन मैं प्रसाद बना के भोग लगा के खाना पाने बना के मैं छठी पूजन करती हूँ। तो छठी पूजन के बाद मैं अब भगवान कान्हा जी को बताना इस झूले से उतारती हूँ। और बताना अभी छठी तक मेरे कान्हा जी यूँ ही झूले में दोनों टाइम झूला झुलाऊंगी और बैठे रहेंगे। आप सब देख सकते हैं कि मैंने छठी का तो बता शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट वीडियो मैंने शॉर्ट ब्लॉग मैंने शेयर कर दिया था, जो कि आप सब देख चुके होंगे। लेकिन जन्माष्टमी का नहीं कर पाई थी, तो इसलिए सोचा क्यों ना जन्माष्टमी का अभी करती हूँ। तो आप लोग ये मत सोचा करिए कि ये बहुत लेट बताना वह ब्लॉग शेयर करती हैं, वो जब जब टाइम मिल जाता है तब मैं कर देती हूँ। बस सोचिए और यही सोच के मेरे लाइक और कमेंट, और जो चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करे। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करना, अच्छा लगे तो कोई बात ही नहीं है कि मेरे ब्लॉग को अगर पसंद ना हो तो कोई बात नहीं है, अगर पसंद हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मैं आपसे इतनी ही उम्मीद करना चाहती हूँ और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। तो ये देखिए भगवान को लगा दिया था मैंने भोग में बनाया था मैंने खाने में बनाया था मैंने पनीर पुलाव, छोला, रायता, पूड़ी, सब कुछ बनाया था, जिसका मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। तो ये मैं भगवान को खिला रही हूँ भोग। तो भोग में सबसे पहले मैंने परचर में तो खिलाया है, क्योंकि सबसे अच्छा प्रसाद तो वही होता है। और मिठाइयाँ वगैरह बाज़ार से मंगा ली थी, क्योंकि सोचा था पहले बना लूँगी, फिर इतना काम हो गया कि मैं नहीं बना पाई। और मैं घर में अकेले, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मुझे बहुत दिक्कत पड़ती है ये सब करने में, लेकिन तब भी मैं कर लेती हूँ। और मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग मुझे बताना लाइक सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करते हैं। अगर बताना मैं इतनी मेहनत ना करूँ तो सारा दिन ऐसे ही पड़ा रहे। और आप सोचते होंगे बस ये ब्लॉग ही बनाती रहती, नहीं, मुझे बहुत काम रहता है, सारा दिन का काम रहता है। और अब मेरी हो गई पूजा, ये देखिए मैं कितना ज़्यादा थक गई हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो ये देखिए थक गई हूँ, अब जा रही हूँ खाना वगैरह के चेंज करूँगी, खाना वगैरह खाऊँगी और पतिदेव को देऊँगी। तो अब मैं चेंज कर रही हूँ, मेरे चेहरे ही से पता थकान आप सबको समझ में आ रही होगी कि मेरा चेहरा कितना बेकार सा हो गया है।